अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम शुरू करेंगे, ठीक है जी, विजुअल बेसिक में। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद होता है, ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, यानी आपने किसी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को कैसे चलाना है, ठीक है, कैसे आपने स्टार्ट करना है, कहाँ पे वो स्टार्ट होगा, कहाँ पे वो एंड होगा और किस बुनियाद पे वो चलाया जाएगा, हम उसको कहते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो आमतौर पे हम बहाव कहते हैं, फ्लो को बहाव, ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट है उनके ऊपर अमल कैसे होगा, क्या तरतीब को देखा जाएगा, किस तरतीब को मद्देनज़र रखा जाएगा, ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। हम इसको कहते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, दोबारा सुन लें, कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू, ठीक है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मुख्तलिफ हदायत के ऊपर आपने अमल करना है, वो किस तरतीब से अमल करना है उनके ऊपर, हम उसको क्या नाम देते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीके हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब उन स्टेटमेंट्स को, ठीक है, कंट्रोल करना, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हम पढ़ेंगे। पहला तरीका होता है हमारे पास सीक्वेंस, फिर होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है लूप या रिपीटेशन कहते हैं इसको, इटरेटिव। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे जी हमारे पास आता है सीक्वेंस। देखो बेटा, हम इसको शुरू करते हैं जी। मसलन देखें, हमने लिखा सबसे पहले स्टेटमेंट 1, फिर हमने लिखा स्टेटमेंट 2, फिर हमने लिखा जी स्टेटमेंट, ठीक है, 3। अब सीक्वेंस का मुराद ये होगा कि हमने जिस तरतीब से हिदायत को लिखा है उसी तरतीब से उन पे अमल करना है। मसलन आपने पहली हिदायत स्टेटमेंट 1 लिखी, फिर 2 लिखी, फिर 3 लिखी। अब पहले अमल 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर उसके बाद 3 पे होगा। ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं जी, सीक्वेंस। यानी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है इसमें जो कंट्रोल होगा वो किसके ज़रिए होगा, सीक्वेंस के ज़रिए, तरतीब, ऑर्डर, यानी एक तरतीब को मद्देनज़र रखा जाएगा। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसको आपने एंट्री पॉइंट कहना है, यहाँ पे आपने एग्जिट करना है, उसको आपने एंड, ठीक है, इसका, ठीक है, एग्जिट पॉइंट कहना है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमने कंट्रोल का फ्लो देखना है, यानी फ्लो को कंट्रोल करना है, तो आपने उसके लिए जो पहला तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है जी, सीक्वेंस, तरतीब कहते हैं इसको। जिस तरतीब से हिदायत लिखी जाती हैं उसी तरतीब से इनके ऊपर अमल होता है, हम इसको सीक्वेंस का नाम देते हैं। पहला तरीका ये है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन बेटा कहते हैं चुनाव, किसी चीज़ का इंतखाब करना, मुंतखब करना। अब मुंतखब कैसे करेंगे, दो चीज़ें होती हैं, या तो शर्त की बुनियाद पे या शर्त के बगैर किसी भी चीज़ का इंतखाब। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। आपसे कहा जाए एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ वो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने पहले कंडीशन देखनी है, अगर सही होगी तो पास पे अमल हो जाएगा, अगर गलत होगी तो फेल पे अमल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उसके मार्क्स हैं जी 45, ठीक है, इसका मतलब ट्रू होगी ये स्टेटमेंट, किस पे अमल हो जाएगा, पास पे, यानी वो पास हो जाएगा। ये चीज़ होती है सिलेक्शन। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इफ़ एल्स, ठीक है, इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें, ठीक है, केस एल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो ठीक है, सिलेक्शन में चुनाव, किसी चीज़ का इंतखाब करने के लिए। ठीक है, यानी शर्त की बुनियाद पर, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करना, चलाना या स्किप करना। ठीक है, हम उसको क्या नाम देते हैं, सिलेक्शन कहते हैं, किसी भी चीज़ का इंतखाब करना कहते हैं इसको। ठीक है, यानी सिलेक्शन से मुराद चुनाव होता है, मुंतखब करना किसी चीज़ को। इसी चीज़ को समझने के लिए हम इसको ऐसे भी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फ्लो चार्ट इसका। ठीक है, ज़रा देखें, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद
हम यहाँ पे देखेंगे जी स्टेटमेंट है, ठीक है, और यहाँ भी स्टेटमेंट है, ठीक है। हम इसको कहते हैं जी फैसला करने वाला, ठीक है। ये जो सिलेक्शन होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर कह देते हैं, यानी फैसला करने वाला। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कंडीशन है। अगर ये सही होगा तो ठीक है, एक पे अमल मसलन ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ देन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इफ़ देन एल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके अलावा केस सेलेक्ट केस, ठीक है, पढ़ेंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। कैसे कि आपने शर्त को देखना है, शर्त में अगर आपका जवाब सही है तो एक पे अमल हो जाएगा, गलत है दूसरे पे अमल हो जाएगा। यानी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो हम कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन के ज़रिए, ठीक है। यानी मतलब इसमें हम चुनाव करेंगे, एक चीज़ का इंतखाब करेंगे, ठीक है, और एक चीज़ पे अमल हो जाएगा, दूसरी चीज़ स्किप हो जाएगी। ये चीज़ क्या कहलाती है, सिलेक्शन। तीसरा तरीका होता है जी हमारे पास लूप, दोहराना, रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपने किसी मैसेज को बार बार चलाना होता है या उसको दोहराना होता है, तो आप उसके लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लूप या रिपीटेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी मैसेज है आई लव पाकिस्तान, स्क्रीन पे आप चाहते हैं जी ठीक है 10 दफ़ा प्रिंट हो जाए, तो आपने उसके लिए क्या इस्तेमाल करनी है, लूप, ठीक है। हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप होती है, डू वाइल, ठीक है, या वाइल व्हेन लूप होती है, ठीक है। तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ज़रा, हमारे पास ये आ जाएगा कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद दोबारा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी स्टेटमेंट आ जाएगी, और स्टेटमेंट के बाद दोबारा फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सही होती है इस पर अमल हो जाएगा, अगर अमल होने के बाद दोबारा वापस आप कहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सो ऑन चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है ये क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने रखा जी n लेस देन इक्वल टू 5। अब जब तक n की वैल्यू 5 नहीं आती इस पे अमल होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे कहा जाए 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे, तब भी आप लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या आपसे कहा जाए बैक काउंटिंग करें, मतलब 100 से 1 की तरफ आना है, या आपने किसी टेबल बनाना है कोई, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को बार बार दोहराना, तो आप उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं जी, रिपीटेशन कहते हैं। दोहराना होता है, यानी मतलब क्या हुआ, हमारा मकसद जो है, हम कहते हैं जी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। लूप भी एक तरीका है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का, हम इसके ज़रिए भी, ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, यानी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके ज़रिए मतलब ऐसी सूरत हाल जिसमें हमने बार बार किसी स्टेटमेंट को चलाना होता है, हम उसके लिए फिर क्या यूज़ करेंगे, लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल, ठीक है, दोबारा से कंट्रोल स्ट्रक्चर से बेटा क्या मुराद है, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके 3 तरीके होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर किसी चीज़ की ना समझ लगे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।